नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 8 के अंतर्गत जो नाटक दिए गए हैं, आज से हम नाटकों की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक भारत दुर्दशा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। यह नाटक लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा नाटक। पहले हम भारतेंदु के जीवन परिचय देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल दास कवि थे। वे गिरिधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। 18 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका निकाली, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी। 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उन्होंने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिका निकाली। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 ईस्वी में उन्हें भारतेंदु उपाधि प्रदान किया। भारतेंदु जी को बृहद साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 ईस्वी से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिनमें से 8 मौलिक नाटक हैं और 9 अनुदित नाटक हैं। भारतेंदु के मौलिक नाटक निम्न हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी, यह प्रहसन है। इस नाटक में धार्मिक विसंगतियों पर प्रहार और पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी, यह 4 अंकों की लघु नाटिका है। इस नाटिका में तीर्थ स्थलों पर होने वाले धार्मिक आडंबरों का चित्रण है, विशेषकर काशी के तीर्थ स्थानों का। विशेष्य विषमौषधम 1876, यह भान है। इस नाटक में बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने और संभाजी राव को उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। श्री चंद्रावली नाटक 1876 ईस्वी, यह नाटिका है। यह एक लघु नाटिका है। इसमें वैष्णव भक्ति व प्रेम का चित्रण है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, यह प्रतीकात्मक नाटक है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, यह प्रहसन श्रेणी का नाटक है। सती प्रताप 1883 ईस्वी, यह भारतेंदु का अधूरा नाटक है। बाद में इसे राधा कृष्णदास ने पूरा किया। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, यह मौलिक और प्रतीकात्मक नाटक है। श्रेणी, यह नाट्य रासक है। शैली, इसकी शैली प्रतीकात्मक है। प्रबोध चंद्रोदय की शैली पर आधारित है। वर्ण विषय, इस नाटक में अंग्रेजी शासन और भारतीयों की आपसी कलह फूट पर आधारित है। इस नाटक के कुल 6 अंक हैं। प्रथम अंक बीथी, द्वितीय अंक शमशान, तृतीय अंक मैदान, चतुर्थ अंक कमरा अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ, पंचम अंक किताबखाना, षष्ठ अंक गंभीर वर्ण का मध्य भाग। इसका नायक भारत है। यह भारत देश का प्रतीक है। यह प्रतीकात्मक नाटक है। नाटक के पात्र योगी, भारत, भारत भाग्य, आशा, बुद्धिजीवी वर्ग। नाटक के 5वां अंक किताबखाना है
और 7 सभ्य जन की कमेटी पात्र है। सभापति बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर, कवि, 2 महाशय, यहाँ कुल 7 पात्र और भारत भाग्य है। नाटक के प्रतिनायक भारत दुर्देव, निर्लज्जता, सत्यानाश, फौजदार, रोग, आलस्य, अंधकार और डिसलॉयलिटी। रामविलास शर्मा के शब्दों में, भारत दुर्दशा में उन्होंने यानी भारतेंदु जी ने पढ़े लिखे लोगों को भी अकेले कुछ कर सकने में असहाय दिखाया है। भारत दुर्दशा नाटक का कथानक। इस नाटक में भारत मुख्य पात्र है। इस प्रतीकात्मक नाटक में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के सभी पक्षों को काल्पनिक प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। वह कहता है, दीन बना है मैं इधर उधर डोलता फिरता हूँ, दीवारों से अपना माथा टकराता हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं मेरी विपदा भी बढ़ती जाती है। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मुझे उबारो, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत, मैं हाँ हाँ होए अनाथ। अंत में वह मूर्छित हो जाता है। इस नाटक का प्रथम अंक स्थान है बीथी। एक योगी मंगलाचरण गाते हुए प्रवेश करता है। रोवहूँ अब मिलके आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। वह अपने गीत में भारत के प्राचीन वैभव का गुणगान करते हुए वर्तमान दशा पर दुख प्रकट करता है और भारत के दुर्दशा के कारणों पर प्रकाश डालता है। दूसरे अंक में दीन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। उसी अवस्था में निर्लज्जता और आशा उसे उठाकर ले जाती है। तीसरे अंक में भारत दुर्देव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चौथे अंक में पुनः भारत दुर्देव रोग, आलस, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की दशा को नष्ट करने की योजना बनाता है। पांचवें अंक में 7 सभ्य जन की कमेटी है। भारत दुर्देव से भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। उसी समय डिसलॉयलिटी प्रवेश कर सबको गिरफ्तार कर लेती है। छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। वह उसे प्राचीन गौरव की याद दिलाता है, अंग्रेजी राज्य में उन्नति की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। जब उधर से भी उसकी आशा नष्ट हो जाती है तब वह अंत में निराश होकर अपने सीने में कटार मार लेता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य है तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना। इस नाटक का प्रधान गुण व्यंग है। समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, देशवासियों तथा समाज सुधारकों सभी पर तीखे व्यंग किया गया है। इसमें भारतेंदु जी की राज्य भक्ति तथा भारत का धन विदेश जाने की चिंता साफ साफ नजर आती है और वे कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारत दुर्दशा नाटक के प्रमुख गीत हैं, रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। यह प्रथम अंक में लावनी गीत है जिसे योगी गाते हैं। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई, योगी गाता है। माता राज राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज राखो भारत माता, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत, मैं हाँ हाँ होए अनाथ। द्वितीय अंक में भारत माता गाती है, कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूँ इसका तो मैं सच्चा राज। यह भारत दुर्देव गाता है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। आलस्य गाता है, जागो जागो रे भाई सोवत निसी बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई। छठे अंक में भारत भाग्य गाता है। अनुदित
नाट्य रचनाएं। भारतेंदु की अनुदित नाट्य रचनाएं निम्नलिखित है। पहला, रत्नावली 1868 ईस्वी। यह लघु नाटिका है और अपूर्ण है। यह हर्ष द्वारा रचित रत्नावली नाटिका का अनुवाद है। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी। संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका का यातीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बांग्ला का हिंदी अनुवाद। पाखंड विडंबना 1872 ईस्वी। यह संस्कृत में कृष्ण मिश्र द्वारा कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय 1873 ईस्वी। यह व्यायोग श्रेणी का नाटक है। कांचन कवि द्वारा धनंजय विजयम के तीसरे अंक का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी। यह षट्क श्रेणी का नाटक है। यह संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित कर्पूर मंजरी का हिंदी अनुवाद है। इसका अनुवाद प्राकृत भाषा में राजशेखर कवि ने किया था। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी। यह नाटक है। यह संस्कृत में क्षेमेश्वर द्वारा रचित चंड कौशिकम का हिंदी अनुवाद है। भारतेंदु ने इस नाटक के मंचन में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी। भारत भारती 1877 ईस्वी। यह लघु नाटिका ओपेरा है। यह संस्कृत में कांचन कवि द्वारा रचित भारत भारती का हिंदी अनुवाद है। बांग्ला में यह भारत माता के नाम से है। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी। यह संस्कृत में विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद है। इसमें चाणक्य के कूटनीति का वर्णन है। दुर्लभ बंधु वंशापुर का महाजन 1880 ईस्वी। यह शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में हम अंधेर नगरी नाटक को लेकर आएंगे। आप सबने इसे देखा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सब चैनल को अपना समझकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद।